तो दोस्तों थॉर लव एंड थंडर को रिलीज होने में कुछ ही दिन रह गए हैं और मोस्टली फैंस ट्रेलर्स और टीवी स्पॉट्स देखने के बाद यही कह रहे हैं कि गोर का लुक कॉमिक एक्यूरेट क्यों नहीं है। तो दोस्तों आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि थॉर लव एंड थंडर में दिखने वाले गोर द गॉड बुचर का लुक कॉमिक एक्यूरेट क्यों नहीं है और क्या ये चीज एक्चुअल में मैटर भी करती है कि नहीं। तो बिना शैडोज के थ्रू ट्रेवल किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें गॉड द गॉड बुचर की तो कॉमिक्स में सबसे खतरनाक विलन है क्योंकि इसको डिफीट करने के लिए तीन टाइमलाइंस के थॉर लगे थे और ये मार्वल के सब खतरनाक विलन्स में से एक है। तो दोस्तों पर्सनली मेरा मानना ये है कि विलन वो नहीं होता जो कि सिर्फ पावरफुल हो, बल्कि मेरे हिसाब से एक कंप्लीट विलन वो होता है जो कि फिजिकली तो उसको टक्कर दे लेकिन साइकोलॉजिकल भी वो हीरो को तोड़ के रख दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रीन गॉब्लिन ने ग्वेन स्टेसी को मारा और यही चीज स्पाइडरमैन पीटर पार्कर के लिए सबसे खतरनाक थी। और फिर हीथ लेजर के जोकर को तो आप जानते ही होंगे जो कि खुद फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था लेकिन वो बंदा एक साइको था और आए दिन वो बैटमैन जैसे कैरेक्टर को तंग करता रहता था, वही बैटमैन जिससे सबके सब क्रिमिनल्स डरते हैं। तो इसी रीजन के चलते सारे के सारे विलन्स इतने इम्पैक्टफुल हैं क्योंकि ये हमारे हीरो को साइकोलॉजिकली तोड़ के रख देते हैं। और कॉमिक्स में गॉड द गॉड बुचर ने यही सब कुछ किया है क्योंकि भाई लोग जिस कैरेक्टर का पास्ट ही इतना पेनफुल हो और इसी रीजन के चलते वो आगे जाके विलन बने तो ऐसा विलन ही इम्पैक्टफुल होता है और ऑडियंस भी उस विलन से ज्यादा कनेक्ट कर जाती है। और टू बी ऑनेस्ट जब मुझे पता चला कि थॉर लव एंड थंडर के विलन के रोल में गॉड द गॉड बुचर को लेके आ रहे हैं तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि ये विलन इतना पुराना नहीं है, 2014 में ही इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया गया था। और उसके बाद जब मुझे ये पता चला कि इसका रोल क्रिश्चियन बेल प्ले करने वाले हैं तो एक्साइटमेंट इनटू 100 हो गई। लेकिन दोस्तों जब मैंने इसको ट्रेलर में देखा तो मुझे इसका लुक इतना कुछ खास नहीं लगा। बाय द वे मैं पर्सनली इसको कॉमिक एक्यूरेट ही देखना चाहूंगा, लेकिन जब मैंने इसके ट्रेलर्स टीवी स्पॉट्स इन सब चीजों को मल्टीपल टाइम्स देखा तो आई रियलाइज्ड कि नहीं, क्योंकि गॉड द गॉड बुचर जैसा हमें ट्रेलर में दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। ट्रेलर को जिस तरह से क्राफ्ट किया गया है तो उस हिसाब से हम लोगों ने गॉड द गॉड बुचर की पूरी अपीयरेंस ही नहीं देखी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ गॉड द गॉड बुचर के ही सीन्स निकालोगे ट्रेलर से और उसको ज्वाइन करके एक वीडियो बनाओगे तो लिटरली वो 8 से 10 सेकंड की बनेगी। क्योंकि दोस्तों हमने उसका एक ही सीन बार बार देखा है ट्रेलर में भी और टीवी स्पॉट्स में भी, एंड दैट इज बेस्ट पार्ट अबाउट इट। और दोस्तों हम लोगों ने अभी तक टाइका वाइटिटी का जितना भी काम देखा है उसके हिसाब से हम लोग यही कह सकते हैं कि इस कैरेक्टर के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो अब काफी सारे फैंस यही कह रहे हैं कि कॉमिक एक्यूरेट नहीं है तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये उतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा और सिर्फ क्रिश्चियन बेल की एक्टिंग को दिखाने के लिए इसको CGI नहीं किया। तो दोस्तों यही मैं आप सबको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। अब जैसा कि हम सबको पता है कि क्रिश्चियन बेल ने बैटमैन का रोल किया है तो इधर भी तो इन सबको ऐसा करना चाहिए था। क्रिश्चियन बेल की एक्टिंग को पोर्ट्रे करने के लिए बैटमैन का मास्क क्यों पहनाया गया? तो देखो बैटमैन का सब कुछ उसकी अपीयरेंस से ही डिफाइन होता है। क्यों कोई इंसान चमगादड़ों जैसे कपड़े पहनकर बड़े बड़े सींग लगाकर रातों को फिरेगा ताकि लोग उससे डर सके, जबकि गॉड द गॉड बुचर अपनी अपीयरेंस से डिफाइन नहीं होता, वो अपने काम से डिफाइन होता है। और हमें यकीन होना चाहिए कि क्रिश्चियन बेल बहुत ही बड़े साइको टाइप की एक्टिंग कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि शायद अभी तक ट्रेलर में CGI नहीं किया गया। और देखो यार हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU मार्वल के कॉमिक यूनिवर्स से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स से सिर्फ रेफरेंसेस ही उठाता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोगों को सेम ही चीज देखने को मिलेगी तो हमें क्या मजा आएगा यार। और मोस्टली फैंस यही कह रहे हैं कि गोर की नाक वोल्डेमॉर्ट जैसी क्यों लग रही है। तो देखो दोस्तों गोर को उसकी नाक डिफाइन नहीं करती, उसकी नाक इस बात का सबूत नहीं है कि वो कितना डेंजरस है। और देखो मैं दोबारा यही कहना चाहूंगा कि जितने भी क्लिप्स में हमने उसको देखा है और वो बहुत ही छोटा पार्ट है मूवी का, और वैसे भी गोर को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा साइकोमेनियक वाली वाइब आ रही है गोर से। जैसे कि जो रिसेंटली भी ट्रेलर आया था उसमें गोर थोर को कहता है कि तुम बाकी गॉड्स की तरह नहीं हो जिनको मैंने मारा है, जो कि एक अलग ही साइकोमेनियक वाली वाइब दे रहा था। तो देखो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि कॉमिक बुक्स में जैसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया जाता है जरूरी नहीं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी वैसे ही पोर्ट्रे करें। और पता नहीं क्यों लेकिन मैं बहुत ही यकीन से ये चीज कह सकता हूँ कि थॉर लव एंड थंडर में जो कैरेक्टर हमें सबसे ज्यादा पसंद आएगा और जिससे हम सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे वो गॉड द गॉड बुचर का ही कैरेक्टर होगा। लेकिन हाँ एक चीज है जिसको लेकर मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ और वो है
नेक्रो स्वॉर्ड। तो देखो कॉमिक बुक्स में नेक्रो स्वॉर्ड फ्लूट टाइप का वेपन होता है और वो हमेशा गोर की बॉडी के साथ ही होता है और गोर जब भी चाहता है वो उसकी व्हील पर एक तलवार की शक्ल में बाहर आ जाता है। लेकिन हाँ, जो हमने ट्रेलर देखा है उसमें उसको सिर्फ एक सिंपल तलवार की तरह दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए हम लोगों को ये श्योर नहीं है कि ये नेक्रो स्वॉर्ड ही है कि नहीं, क्योंकि गोर के बैकग्राउंड में हमने वो वेनम और सिम्बियोट वाली चीजें देखी थी, वो जो फ्लूट टाइप की मूव कर रही होती हैं। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि नेक्रो स्वॉर्ड कॉमिक बुक्स की तरह ही गोर के बॉडी के साथ ही कनेक्ट होगी। तो दोस्तों इन शॉर्ट मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि कॉमिक एक्यूरेट है कि नहीं, ये वोल्डेमॉर्ट जैसा लग रहा है कि नहीं, और दोस्तों ये मैटर भी नहीं करना चाहिए। मेरे लिए वो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, उसका परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, उससे ऑडियंस का कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, प्लस उससे आने वाली साइको क्रेजी वाइब इंपॉर्टेंट है। और अगर हम सब लोगों को यही मूवी में देखने को मिल जाएगा तो यही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट्स में गोर के लुक के बारे में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर इसी तरह का मजीद कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।